कि हम 10.6 एक्सरसाइज का एक बारी फटाफट से 6 क्वेश्चन देखेंगे। उसकी फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। उसने बोला है कि हमारा एक पैरेललोग्राम है ABCD। तो मैं पहले रफ फिगर बना रही हूँ, फिर उसकी फेयर फिगर बनाऊंगी साथ में ही, तो ध्यान से समझेंगे। उसने बोला एक पैरेललोग्राम है ABCD, तो हमने सबसे पहले उसकी एक पैरेललोग्राम बना लिया ABCD। फिर उसने बोला क्या है कि एक सर्कल पास हो रहा है ABC पॉइंट से इस तरीके से कि वो CD को इंटरसेक्ट कर रहा है E पॉइंट पर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस तरीके से एक सर्कल बनाया कि वो हमारा सर्कल जो है वो इस CD को इंटरसेक्ट कर रहा है E पॉइंट पर। फिर उसने बोला कि AE जो होगा वो AD के बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो AE जो है AD के बराबर है। तो फिगर हमारी रफली जो है उससे आइडिया लग गया होगा कि फिगर कैसे बनानी है। तो यहाँ पे जो सर्कल है वो प्रॉपरली सर्कल नहीं लग रहा है, तो इसकी फिगर अगर आप बनाओगे प्रॉपरली तो कैसे बना सकते हो। आप पहले एक सर्कल बना लो, आपको पता तो चल ही गया, एक वर्टेक्स A है, एक B है, एक C है और D जो है वो हमारा क्या है, वो बाहर है। एक D वर्टेक्स जो है वो हमारा बाहर है, जहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम है और CD पर ये पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारा ये E पॉइंट है। और हमें प्रूफ करना है कि AE जो होगा वो AD के बराबर होगा। तो अब मैं इसी फिगर को कंसीडर करने वाली हूँ। तो बहुत ध्यान से, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, कि ABCD एक पैरेललोग्राम है सच दैट, इस तरीके से कि अ सर्कल इज़ ड्रॉन, एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। अ सर्कल इज़ ड्रॉन फ्रॉम A, B and C, A, B and C intersecting CD at E। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि AD जो है वो मेरे AE के बराबर है। तो इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन, बहुत ध्यान से समझते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसे एंगल 1 ले रहे हैं, इसे एंगल 2 ले रहे हैं, इसे एंगल 3 ले रहे हैं, इसे एंगल 4 ले रहे हैं। इन 4 एंगल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में, इसीलिए। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं जो गिवन है, हमें गिवन है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। इसे ले ली इक्वेशन 1। अब बहुत ध्यान से, नाउ मैं ये कह सकती हूँ कि ABCE जो होगा वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, क्योंकि इसके चारों वर्टिसेस जो है वो एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। दैट्स वाई एंगल 3 और एंगल 4, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीज़न क्या हो जाएगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल 4 की वैल्यू मैंने एंगल 1 निकाली थी, दैट मीन्स मैं एंगल 4 की जगह एंगल 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर थे। ये बात मैंने इक्वेशन 1 में प्रूफ करी है। तो बाय इक्वेशन 1 यहाँ पे मैं एंगल 4 की जगह एंगल 1 लिख सकती हूँ। यहाँ पे एंगल 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, कैसे, यहाँ पे प्लस हो रहा है एंगल 1, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। इसे ले लिया हमने इक्वेशन 2। अब बहुत ध्यान से, नाउ मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल 2 और एंगल 3, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। कैसे, लीनियर पेयर से, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स बन रहे हैं। तो नाउ मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो होगा वो 180 डिग्री होगा। कैसे, बाय लीनियर पेयर, राइट। अब यहाँ पे मैं एंगल 3 की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 में निकाली थी,
कितनी 180 डिग्री माइनस एंगल 1। तो मैंने यहाँ पे एंगल 3 की वैल्यू पुट कर दी। कैसे? बाय इक्वेशन 2। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एंगल 2 प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री मेरा LHS साइड में भी है, RHS साइड में भी है, सेम साइन है तो कट जाएगा। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे प्लस हो रहा है 180 डिग्री तो वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, और 180 में से 180 जाएंगे तो 0। तो इसीलिए एंगल 2 माइनस एंगल 1 कितना आ गया? 0। यहाँ पे माइनस हो रहा है एंगल 1, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो एंगल 2 जो है क्या है? एंगल 1 के बराबर आ गया। इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब इन ट्राइंगल ADE, तो इस ADE ट्राइंगल के अंदर एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, राइट। और अगर ये दोनों एंगल्स बराबर है तो इसके अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगी थ्योरम की वजह से। तो AD जो है वो AE के क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। तो नाउ इन ट्राइंगल ADE, तो ADE ट्राइंगल के अंदर एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। कैसे? बाय इक्वेशन 3, क्योंकि हमने इक्वेशन 3 में प्रूफ किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि AD जो होगा वो AE के बराबर होगा। अपोजिट इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स, और हमें यही प्रूफ करना था। तो हेंस प्रूफ। समझ में आया आपको?